अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास 7 क्लास। हम लोगों ने बेटा प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में कर लिए थे। क्लियर हो गया? ओके तो अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज ऑन बुक पेज नंबर 48, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे कि एटम कैसा होता है। इस चैप्टर को आप देखेंगे बेटा। ये चैप्टर अगर आप इसको अच्छे से समझ के करते हैं तो ये आपको वर्ल्ड बेस्ट चैप्टर लगेगा। मेरा भी फेवरेट होता था, वैसे तो साइंस है फेवरेट सारी की सारी, लेकिन ये चैप्टर बहुत बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो एटम की स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं कि एटम होता क्या है बेटा। हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, हम ये बात करते हैं कि हर चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। तो एटम क्या है? मैम एटम कह रहे हैं तो एटम है क्या चीज? तो आज हम ये देख लेंगे कि एटम क्या है। अब देखिए बेटा, हम कहते हैं एटम इतना स्मॉल है कि हमें दिखता नहीं है। अगर हम क्या करें कि 100 मिलियन एटम्स को ऐसे इकट्ठा साइड बाय साइड मिला के मतलब सीधा इकट्ठा करते जाएं तो 100 मिलियन एटम्स मिलके जस्ट बेटा 1 सेंटीमीटर एरिया कवर करते हैं। 1 सेंटीमीटर एरिया, छोटा सा एरिया कवर करते हैं। कितने एटम्स? 100 मिलियन एटम्स। आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 100 मिलियन में कितने लैक्स होंगे? खुद सोचे जरा, मतलब इतने ज्यादा एटम्स उनको इकट्ठा किया। तो हमें तो चाहिए था कि भाई पूरा कमरा, पूरा मतलब पूरी अर्थ ही भर लेते किसी तरीके से, लेकिन नहीं, दे आर जस्ट कवरिंग 1 सेंटीमीटर। बस 1 सेंटीमीटर पे वो जो है एरिया कवर कर रहे हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि एटम बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। क्लियर हो गया? इसकी मैं आपके साथ ना वीडियो शेयर करूंगी शॉर्ट, वो देखिएगा, उसमें वो दिखाते हैं कि कैसे एटम कितना छोटा है। ओके, अब बेटा बात कर लेते हैं एटम। जब साइंटिस्ट को पहले पता चला ना कि एटम सबसे छोटा होता है, तो साइंटिस्ट ने कहा इससे छोटी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। जैसे आपके माइंड में भी आया होगा, एटम इतना छोटा तो इससे छोटा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बेटा इससे भी छोटा होता है। क्या छोटा होता है? इससे छोटी मैं ये नहीं कह रही आपकी सोच है, नहीं, ऐसा नहीं मैं कुछ कहती। इससे छोटे बेटा होते हैं ये जिससे मिलके बना है। एटम बना हुआ है किसी ना किसी चीज से मिलके। ठीक है, तो वो जिन चीजों से मिलके बना है वो इससे छोटे होंगे, तब भी तो इससे मिलके बने हैं ना। ठीक है, 3 चीजों से बेटा एटम मिलके बनता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठहरो, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जैसे आपकी क्लास होती है ना, तो सब क्लास भी होती है। सब क्लास मतलब मैम क्या पढ़ाई जा रही हो, जैसे सब क्लास होता है बेटा फर्दर डिवाइड करना। जैसे मैं बात करूँ ना, आपके गर्ल्स और बॉयज को अलग कर दिया गया, तो वो सब क्लासेस बना दी गई। तो इसी तरह जो एटम है उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक हो गया? ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया आपके पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम जो है किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, ये आपके जैसे, एकदम आपके जैसा। आप कैसे हैं? आप नेगेटिव हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? नेगेटिव है। इस पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसे? मेरे जैसा। प्रोटॉन है पॉजिटिव, मैं भी क्या हूँ? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन बहुत बेचारा है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इसको हम फिर न्यूट्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मैम? इसको हम न्यूट्रल कहते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। जो न्यूट्रल होता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने ना, आप सोचोगे मैम आपने बता दिया, तो ये रहते कहाँ? इनका घर भी बता दो, एटम के अंदर कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो ये भी मसला हल कर देते हैं। मैम हाजिर है, आप बस पढ़ने वाले बने, आपको सारा कुछ बताती जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, एटम जो होता है ना, एटम को आपको सिखाने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में ये डाला जाता है कि एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। ओहो, ये तो बहुत काम खराब हो रहा है, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, एटम के सेंटर में हम कहते हैं कोई डेंस सा स्ट्रक्चर होता है। डेंस मतलब जिसकी डेंसिटी काफी हाई हो, जैसे जिसका वजन ज्यादा हो। ठीक है, वो होता है सेंटर में। उसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी साइड पे बेटा इस तरह से शेल्स होते हैं। इन शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको यहाँ से एक बात और पता चल रही है कि साइड पे जो चीजें घूम रही हैं उन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब है एटम साइडों से क्या है? नेगेटिव है। अंदर एटम कैसा है? न्यूक्लियस कैसा है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है बेटा? नो चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज होता है? होता है मैम, ऑफ कोर्स होता है, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल गई, सेंटर में है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये है शेल्स। शेल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं,
और इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से हम कहते हैं इस तरह से ये फिरते रहते हैं, आपकी तरफ फिरते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मैंने बताया ना आप लोगों को, नेगेटिव हो फिरते रहते हो, तो फिरते रहते हो तो यहाँ पे बेटा एक क्लाउड सा बन जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज वाला। आउटसाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है। अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है, आपसे अगर मैं पूछूं कि ये सारे का सारा जो एटम है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? सेंटर में पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है, साइड्स पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है। आपको क्या लगता है कि एटम के ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज आएगा? ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको समझ आ गया, इसका मतलब आपके माइंड में आ रहा है कि मैम ये नेगेटिव होगा ओवरऑल, है ना, क्योंकि बाहर वाली साइड क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अल्लाह के बंदो ऐसा नहीं है। ओवरऑल ध्यान से सुनिएगा, ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, एटम इज न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है मैम? इसकी साइडों पे तो इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं, ये तो आपने खुद ही कहा है नेगेटिव है, पॉजिटिव तो बेचारा अंदर था, तो ऐसे कैसे हो गया कि एटम जो है ओवरऑल जब देखा हमने दूर से तो हमें न्यूट्रल लगना शुरू हो गया? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि जितने पॉजिटिव अंदर होते हैं उतने नेगेटिव बाहर होते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एक एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। तो आपको पता है ना कि ये दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे सपोज मैं कहूँ इसके पास +5 है तो बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, -5, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 5 निकाले 0। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। ये आपको क्लियर है? एटम के 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बहन भाइयों की तरह न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, आपकी तरह फिरते रहते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही चीज आपको बताएंगे। एक दफा मैं आपके साथ थोड़ा सा रीड कर देती हूँ ताकि आप लोग बाद में कहना मैम यहाँ पे कुछ और लिखा था, आपने कुछ और पढ़ा दिया, यहाँ पे इंग्लिश और है। इंग्लिश का बहुत चक्कर है। ये देखिए यहाँ पे बेटा इन लोगों ने आपको ना मॉडल बना के दिखाया, इसे कहते हैं एटॉमिक मॉडल। क्या कहते हैं? एटॉमिक मॉडल। ये इन्होंने न्यूक्लियस बनाया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने न्यूट्रल वाले भी बनाए हुए जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, और पॉजिटिव वाले भी दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल को कहते हैं न्यूट्रॉन और पॉजिटिव वाले को कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो उसके बाद ये बता रहे हैं आपको साथ में ये भी कि ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो साइड्स पे हैं बेटा ये शेल्स, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जिनको हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसको आप एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके बेटा, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे ना, ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इस पैराग्राफ में से उन्होंने यही बातें की हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो है होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और उसके अलावा कहते हैं कि ये सेम होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसकी वजह से हम कहते हैं कि ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर हो गया? ओके बेटा, अब नीचे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट डू साइंटिस्ट करंटली बिलीव एन एटम कंसिस्ट ऑफ, साइंटिस्ट को क्या लगता है एटम में क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स, सबएटॉमिक पार्टिकल्स अभी अभी आपने देखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने ये दोनों क्वेश्चन बेटा नोटबुक पे नहीं करने। खुशी, आपको तो ईद मिल गई, आपने रिटर्न वर्क नहीं करना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपने ना रिटर्न वर्क में नहीं ऐड करना। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, या आपने देखने भी नहीं है, आप मतलब आप इसको देखना भी पसंद नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, 2 तरह के नंबर होते हैं एटम के अंदर, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मैस नंबर। एटॉमिक नंबर है, मैस नंबर। ठीक है, मैस नंबर आ गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में बेटा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। इधर दोबारा से उन्होंने पिछली कहानी आपको बताना शुरू कर दी है। एटम होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आके बेटा जो डेफिनेशन बताइए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। ठीक है, और हर एक एटम के अपना अपना बेटा एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर अपना अपना, जैसे रोल नंबर अपना अपना होता है ना, ऐसे ही एटॉमिक नंबर अपना अपना होता है हर एक एटम का। एक चीज बेटा आपको बताती चलूं, आपने करने हैं ऑलमोस्ट, आपका जो पेज नंबर है ना 49, उसको खोल के देखना, उसके अंदर ना आपको एल्यूमिनियम तक उन्होंने, एल्यूमिनियम नहीं सॉरी आर्गोन तक 18 एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं। एलिमेंट्स मैम, तब से आप एटम एटम कर रही हैं, बाकी आप एलिमेंट्स बोलना शुरू हो गई, ये क्या चीज है ना? तो मुझे बताना पड़ेगा, ऑफ कोर्स बताना पड़ेगा बेटा। सेम टाइप ऑफ एटम्स जो होते हैं ना, एक जैसे एटम्स इकट्ठे रहते हैं और उसको कह देते हैं एलिमेंट।
ठीक है। जैसे आप अपनी बुक देखोगे ना, उसमें सबसे पहले जो एलिमेंट बताया हुआ ना वो हाइड्रोजन एलिमेंट बताया हुआ। आपने सुना भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, सुना हुआ है आप लोगों ने। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एलिमेंट है। इसके अंदर कोई आपसे पूछे एलिमेंट है तो इसके अंदर एटम कौन से हैं? इसके अंदर एटम भी हाइड्रोजन वाले एटम जैसे इकट्ठे मिलकर रहते हैं और हाइड्रोजन का एलिमेंट बन जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर कौन से एटम्स होंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट में कौन से एटम्स होंगे, तो आपने ये नहीं कहना इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स। इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे पूछती हूँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर कौन से एटम्स होंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर, इसके अंदर भी ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के एटम है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत आसान है। हमने बस ये अपने माइंड में चीज रखनी है दैट हर एक एलिमेंट जो होता है वो अपने टाइप के सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हर एटम जो है, एटम्स होते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, एलिमेंट बना देते हैं। और उसके अलावा उन्होंने बताया बेटा हर एक एलिमेंट का अपना डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है और हर एलिमेंट क्या होता है, न्यूट्रल एटम से मिलके बना हुआ होता है। अब न्यूट्रल का रीजन भी उन्होंने बता दिया, कहते हैं प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो कि इक्वल होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के। वही बात जो ऊपर मैंने आपको बताया कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ओवरऑल एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो आपको बेटा एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन यहाँ से पता होना चाहिए और उसके बाद आपको पता होना चाहिए हर एक का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। और लास्ट पे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाता है व्हाई एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल क्यों है, तो आप यहां से बताएंगे कि एटम न्यूट्रल इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब बेटा मैं साइड पे इन्होंने ना सिंबल दिखाया हुआ कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट है ना तो उसको कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको सिंबल बाद में दिखा देती हूँ। इनफैक्ट पहले आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर हो गया, अब कौन सा नंबर करना है हमने, मैस नंबर। अच्छा, ये जो मैस नंबर है ना इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं, ये ब्लू कलर अच्छा काम नहीं कर रहा, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मैस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैस नंबर भी कह सकते हैं आपसे और एटॉमिक मैस भी पूछ सकते हैं। अब ये क्या होता है बेटा, मैस नंबर होता है जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो। न्यूक्लियस के अंदर यही दोनों बहन भाई रह रहे थे ना, बहन भाई नहीं कहना वैसे बता रही हूँ। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के मैस को प्लस कर दिया जाए तो वो बन जाता है मैस नंबर। तो यहाँ से आपने बस ये मतलब लर्न करना है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम मैस, इनका ऑलमोस्ट मैस सेम सेम होता है दोनों विचारों का, तो इन दोनों को इकट्ठा करके तो हम कहते हैं क्या बन जाता है, मैस नंबर। ठीक है, सो मैस नंबर की डेफिनेशन को पूछे तो आपने कह देना मैस नंबर इज सम ऑफ, सम ऑफ का मतलब क्या होता है, प्लस, सम SOM नहीं कह रही, SUM कह रही हूँ। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सॉरी मैस नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से। जैसे देखो कार्बन है ना, तो कार्बन का सिंबल आ गया C। ठीक है, ये बहुत गंदा लिख रहा है C। अब C के बेटा ऊपर नीचे C का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मैस नंबर उसका डबल होता है तकरीबन। ठीक है, ये क्या है 12। तो आपको पता चल गया कि ऊपर हमेशा आप किसी भी सिंबल के ऊपर आप लिखते हैं उसका मैस नंबर और नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। इसी तरह अगर आपसे मैं ऑक्सीजन का पूछूं तो ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका मैस नंबर क्या होगा, 8 का डबल होता है 16। तो इस तरीके से ना आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि ये जो एटम है ना, जिस तरह का आपको दिख रहा है ना, इस तरह का है नहीं है। जैसे आप लोग भी बड़े शरीफ दिखते हैं लेकिन होते हैं ऑफ कोर्स होते हैं। ठीक है, एटम की बात करने लगे हम। एटम हमारे माइंड में आता है बेटा कि एटम हम हमेशा ना ऐसा ही बनाएंगे एटम, या जैसा हमें दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ना एटम इतना कोई सीधा नहीं होता। एटम जो होता है ना बड़ा टेढ़ा है, लेकिन क्या करें, टेढ़े हैं फिर भी आपके ही हैं। ठीक है, होता है ना टेढ़ा है पर मेरा है। तो ये देखो बेटा एटम भी हमारा ही है। एटम जो होता है ना असल में सेंटर में बेटा न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से ये शेल्स होते हैं, ऐसे टेढ़े मेरे से शेल्स होते हैं। ठीक है, और इनमें फिर कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो असल में ये ऐसा दिखता है लेकिन हम ऐसा ड्रॉ नहीं करते, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कहा ये बच्चे हैं बेचारे हैं तो इनको हम यही सिखाएंगे, तो आप इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फर्दर। तो ये बेटा आपका जनरल आज इंट्रोडक्शन था, आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ये इंट्रो क्लियर ना हुआ तो नेक्स्ट फर्दर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये बड़ी क्लासेस में भी ये चीजें चलती हैं, बार बार आपको